अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। आज इसका एक्सरसाइज जो थी वो 6.4 है, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसका मेरे पास है आज ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से हम इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया है। अब क्वेश्चन में मेरे पास 3 वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तीनों को हम फैक्टर बना लेंगे। पहली को a के साथ लिख दिया, दूसरी को b के साथ और तीसरी वैल्यू को c के साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के इस तरफ तो क्वेश्चन ही चलेगा लेफ्ट साइड पे। अब इक्वल टू के इस तरफ a है, a से अच्छा अब हम करते ये हैं कि जो डिनोमिनेटर में मेरे पास जैसे 3 ब्रैकेट हैं, तो वो तीनों ब्रैकेट a से भी मल्टीप्लाई होंगे, b से भी होंगे और c से भी होंगे। जब a से तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो x-1 से x-1 वाला तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, खाली a के साथ क्या बचेगा x-5 और x+3। इसी तरह b के साथ भी x-5 से x-5 कैंसिल, b के साथ क्या बचेगा x-1 और x+3। इसी तरह से c के साथ भी होगा और नीचे तीनों वैल्यू जो है वो एलसीएम में आ गई। ये इस तरफ ये चल रहा है खाली। अब मुझे जो है वो अपना a b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं सवाल में पुट कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रखी 1। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो मेरे पास b और c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह मैं जब 1 पुट करूंगी तो a की वैल्यू क्या निकल गई, -9/16 निकल गई। इसी तरह से आप b की वैल्यू भी निकालेंगे। b की वैल्यू मेरी कब निकल रही है, जब मैं x की जगह मैंने क्या पुट किया, -3 पुट किया, तो मेरे पास b की वैल्यू निकल रही है। अच्छा, जब मैंने -3 पुट किया तो मेरे पास c की वैल्यू निकल रही है। c की वैल्यू क्या निकल गई, 1/32। इसी तरह जब x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 5 पुट की, तो मेरे पास a और c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/32। अब इंटीग्रेट में जो सवाल था मेरे पास, i लिखा, a की जगह a की वैल्यू और क्या लिख दिया 1/x-1 इंटीग्रल dx। b की जगह b की वैल्यू 1/x-5 ऐसे ही आ गया dx। इसी तरह c की जगह c की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। ये तो b की वैल्यू ही निकली हुई है, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे माइनस का 9/16 ऐसी 1/x-1 का इंटीग्रल ln करके होगा। इसी तरह ये भी ऐसी, इसका इंटीग्रल ln करके होगा, ये भी ऐसी, और इसका इंटीग्रल भी क्या होगा x+3 करके ln करके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का 9/16 ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे 1/32 एज इट इज रहा और 17 को मैंने अंदर ले लिया ln x-5। और ये वाला जो था, अच्छा इन दोनों में से 1/32 है, यहाँ पे भी 1/32, तो यहाँ पे 1/32 क्या आ गया, कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर 17 बचा और ये वाली चीज अंदर आ गई और प्लस c। तो ये वाला इस तरह से क्वेश्चन, जितने भी ज्यादातर पार्शियल फ्रैक्शन के दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसमें इंटीग्रल में ज्यादातर ln करके ही आ रहे हैं, जो 1/ करके दिए हुए हैं। तो इस तरह से सॉल्व होंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट जो 8 से 15 तक भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। सबसे पहले जो है पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप क्या होता है, हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बनाने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो तीनों से, जो भी हमने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, हम जो भी a b और c होते हैं उनकी वैल्यूज निकालते हैं x की वैल्यू रख रख के। ठीक है, हमें जैसे a निकालनी फॉर एग्जांपल, तो मुझे b और c को 0 बनाना होगा। इसी तरह b निकाल हूँ तो a और c को 0 बनाना होगा। इसी तरह c निकाल हूँ तो a और b को 0 बनाना। जब तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं तो उन तीनों वैल्यूज को a b और c की जगह पे पुट कर देते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, और फिर इंटीग्रेट करने के बाद कॉमन वगैरह लेके हमारा फाइनल क्या आ जाता है, आंसर। तो ये इसके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के हमारे बेसिक स्टेप्स थे। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इसके जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ग्रुप पे मिल जाएंगे, और हम जो आपको क्वेश्चन करवाते हैं यही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर के हवाले से। यही जो है वो पेपर में आते भी हैं, क्योंकि सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, पूरी बुक की प्रैक्टिस नहीं होती, कुछ क्वेश्चन की ही होती हैं सेलेक्टिव। तो आइए, आपने स्किप नहीं करने होते, लाजमी करने होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।